तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो में हम जानने वाले सोलो लेवलिंग के कॉर्ड्स और सबसे वार्ड यू बीइंग के बारे में उर्फ मोनार्कस पर। अगर तुम्हें ये मोनार्कस कौन है ये पता नहीं है तो मैं सिंपल में बता देता हूं। देखो कई सालों पहले जब एब्सोल्यूट बीइंग बोर हो गया था तो उसके मनोरंजन के लिए ये पाउट मोनार्क एंड रूलर सॉन्ग्स को गॉड या फिर एंजल्स के तरह समझ सकते हो, जिसमें रूलर सॉन्ग्स बोलता है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सो ऐसे ही कई सालों तक ये वॉर होती रहती है बिटवीन मोनार्क एंड रूलर, जिससे एब्सोल्यूट बीइंग एंजॉय करता है। ये साला एब्सोल्यूट बंग ना एक नंबर का पाउड है, कुछ भी बोलो, लेकिन देखो ज्यादा टाइम तक एब्सोल्यूट बीइंग ये एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि इसके रूलर ही उसे बाद में जाके मार देते हैं। और फिर रूलर सॉन्ग्स पे सबको कैसे पावर्स मिलते हैं, क्योंकि इससे वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई इसलिए मैं आज के वीडियो में सारे मोनार्कस के पावर्स और उनके एबिलिटीज को एक्सप्लेन करूंगा और उन्हें रैंक भी करूंगा। तो सबसे लास्ट में आता है मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग उर्फ पाउट लेगिया, जिसे हम किंग ऑफ द जाइंट के नाम से भी जानते हैं। देखो इस मोनार्क की बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट मोनार्क था जिसे रूलर सॉन्ग्स हमने फर्स्ट टाइम जेजू आइलैंड आग के बाद देखा था, जब उसने एक रेड गेट टोक्यो में खोला था, जिसके अंदर फिर जिन्नू दादा गया था और लेग्या से मिला था। वे ले गया जिन्नू के साथ मिलने के बाद उसे फुल एड़ा बनाने का ट्राई करता है बाय सेइंग कि मुझे यहां से निकालने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी बाकी के मोनार से फाइट करने में हेल्प करूंगा। पर जिन्वू दादा समझ जाता है कि ये लेग्या का बच्चा उसे पागल बना रहा है, जिसके बाद जिन्वू लिटरली उसे एक ही स्ट्राइक में मार देता है। भाई 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 कैसा मोनार्क है यार ये। पर अगर हम बात करें लेग्या के पावर एंड एबिलिटीज की, लेग्या के पास भी भाई इमेज, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबल और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली एबिलिटी थी। पर इसके साथ साथ उसके पास एक और खास एबिलिटी थी बाय द नेम प्लेज ऑफ ट्रस्ट, जिससे वो एक स्पेल को कास्ट कर सकता था ऑन हीज अपोनेंट, जिससे वो झूठ ना बोल पाए, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है पर ऑफेंसिवली नहीं। और ऊपर से भाई ये पहला मोनार्क था जो कि रूलर्स के हाथों पकड़ा गया था और जिन्वू के हाथों बहुत इजली मारा भी गया था, और इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है बान द मोनार्क ऑफ द वाइट फ्लेम, जिसे हम किंग ऑफ डेमन के नाम से भी जानते हैं। देखो 12 एक्चुअल में सबसे पहला मोनार्क था जिसे हमने मानवा में देखा था। वेल ऐसा देखा जाए तो वो असली मोनार्क बारन नहीं था, बल्कि उसका क्लोन था जिसे आर्किटेक्ट ने बनाया था, क्योंकि वो मर गया था जब बारन राकन के साथ मिलकर एबन को मारने गया था, जिसके बाद एबन बारन को मार देता है। पर स्टिल भाई ये क्लोन होने के बावजूद जिन को खतरनाक वाली फाइट दी थी और जिन्नू को अपने लिमिट्स तक पुश किया था। सो अगर हम बात करें बहरान के पावर्स एंड एबिलिटी इसकी, तो भाई के पास इवन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबल तो थी, पर उसके साथ साथ वो हेल के आर्मी को समन कर सकता था लाइक डीम सन्स को, और लाइटनिंग ब्रेथ वाली एबिलिटी को भी यूज कर सकता था अपोनेंट को स्टन करने के लिए, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है। बस स्टिल पारन को रियलिटी में हमने देखा ही नहीं है तो कुछ बोल ही नहीं सकते। पर स्टिल भाई बंदा एश बोन से लड़ने गया था अकेले ही, अकेले नहीं राकन के साथ, तो कुछ तो बात होगी उसमें, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है टरंग द मोनार्क ऑफ आयरन बॉर्ड, जिसे हम किंग ऑफ द ह्यूमन आइड मंस्टर के नाम से भी जानते हैं। देखो ये वन ऑफ दी पाउट मेंबर था जिसे ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, जिन्हें वो अपने से नीचे समझता था। पर स्टिल ये मोनार्क भले ही एगोइस्ट हो पर उतना ही इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि जब फर्स्ट मोनार्क उसकी हेल्प मांगने को आता है तो डिफीट जिन्नू, तब तारना उसे बोलता है कि भाई जिन्नू से फाइट करना मतलब खुद के ही पीछे तीर घुसाना। वेल तारना को ऐसे देखा जाए तो हमने सबसे पहले जापान क्राइसिस आर्क में देखा था, जब वो अर्थ पे आता है रूलर सॉन्ग्स के लिए, जिस वक्त वो थॉमस आनर को भी मारने के लिए जाता है, जिस फाइट में वो थॉमस की फूल बजाता है, पर लास्ट में जाके बेलेट एंड बेरू थॉमस के मदद के लिए आ जाते हैं और फिर तीनों मिलकर तारन की बचाते हैं। सो अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो तारन के पास सारे मोनार्कस की तरफ वही स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तो थी, पर इसके साथ साथ उसके पास एक खास एबिलिटी थी बाय नेम टेलीपैथी, जिससे वो बाकी के मोनार्कस के साथ बात कर पाता था। वेल ये एबिलिटी कोई ऑफेंसिव
के लिए काम की नहीं है, पर एक यूजफुल एबिलिटी तो है। इसके साथ साथ बंदा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक भी यूज कर पाता था, जिससे वो एक जायंट मॉन्स्टर में बदल पाता था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर स्टिल भाई आखिर में ये मारा जाता है, इसलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है, आती है मॉमी क्यूरेश द मोनार्क ऑफ प्लेगस, जिसे हम क्वीन ऑफ इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो क्यूरेश को हमने सबसे पहले तब देखा था जब वो राकट एंड सलाड के साथ मिलकर जनू को मारने के लिए आती है, जिस फाइट में उसने थोड़ी बहुत टक्कर दी थी जनू को। उसने एक मुख्य में जनू का खून निकाल दिया था। सो नो डाउट क्यूरेश स्ट्रांग तो है, पर अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो देखो क्यूरेश के पास भी इमेज, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबल वही सब है, पर इसके साथ साथ खतरनाक लेवल का माना भी है, जिससे वो वेरियस हैंड को क्रिएट कर सकती है बाय यूजिंग हर माना। इतना ही नहीं, उसकी स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो वो है कि वो समन कर सकती है डेड पीपल को, बिल्कुल जॉम्बीज का तरह, जो कि नो डाउट भाई खतरनाक वाली एबिलिटी है। ऊपर से भाई क्यूश के पास खतरनाक लेवल का रीजन नरेशन एबिलिटी भी है। आफ्टर ऑल एक सीन में जब उसका हाथ कर जाता है तो उसने 1 सेकंड में रीजनरेट कर दिया था। इसके साथ साथ उसने स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक भी यूज की थी, जिससे वो एक जायंट इंसेक्ट लाइक मॉन्स्टर में बदल गई थी, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। और उसके साथ साथ वो पॉइजन वाली एबिलिटी भी यूज कर पाती थी, जिससे अगर वो किसी के ऊपर ये पॉइजन यूज करेगी तो एक झटके में मर जाएगा। पर देखो कि ये आखिर में जाके जिन के हाथ मारी गई थी, पर ये भाई वन ऑफ दोज मोनार्क है जिसने अच्छी खासी फाइट दी थी जिन को, और तो इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब इसके बाद नंबर 5 पे आता है योगमुद द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगर, जिसे हम किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। वेल आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा कम रैंक पे होना चाहिए, पर मेरी बात सुनो। देखो, इस बुढ़े की बात करें तो ये आंतरस का साइड किक था, जिसको हमने ज्यादा एक्शन में नहीं देखा है, जिसका मोस्टली काम आंतर अस के आर्मी को अर्थ पे लाना था, या फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वैसे मानवा में तो इसे जिन्नू ने कभी हराया नहीं था, पर जिन्नू दादा ने जब टाइम ट्रैवल किया था उस वक्त योग मन को बहुत ही इजली हरा दिया था, जिसको हमने ऑन स्क्रीन तो मरते हुए नहीं देखा, तो कुछ बोल नहीं सकते कि ये बंदा कितना पावरफुल है। वेल, इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो इसके पास भी बाकी सारे मोनार्क्स की तरह पावर थी, पर इसके साथ साथ इस बुढ़े के पास और भी एक खतरनाक एबिलिटी थी बाय द नेम पोर्टल क्रिएशन, जिससे वो वेरियस पोर्टल्स को क्रिएट कर पाता था। आफ्टर ऑल इसी एबिलिटी का यूज करके उसने आंतर उसके आर्मी को अर्थ पे लाया था, पर स्टिल भाई योगम को हमने ज्यादा देखा ही नहीं है। और भाई आखिर में जाके ये जिनों के हाथों मारा भी गया था, पर स्टिल भाई ये राकन का साइड किक है, और इसी एक रीजन के कारण मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट योग मुन के बाद नंबर 4 पे आता है राखा द मोनार्क ऑफ फैंस, जिसे हम किंग ऑफ बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। भाई ये न डाउट वन ऑफ द मोस्ट बैड लुकिंग मोनार्क है, और इसके साथ साथ एक नंबर का पाउट है भी, जिसे हमने सबसे पहले जेजो आइलैंड आग के दौरान देखा था, जब उसने शैडो मोनार्क की पावर को सेंस किया था। है राइनो, तुम सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे पावटा क्यों बोला, क्योंकि देखो ये एक नंबर का धोखेबाज डरपोके, क्योंकि ये जब बारन के साथ मिलकर एबन को मारने गया था तब ये बारन को अकेले मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से भग जाता है। इसके साथ साथ ड्रैगन जब सलाड कुरेशा के साथ मिलकर जिन्नू को खत्म करने का ट्राई करता है, पर जिन्नू भाई उन्हों रिवर्स करके और पावर्स को गेन कर लेता है, तब भाई राग की इतनी ज्यादा फट जाती है, क्योंकि भाई उसे पता है कि भाई जिन अब एक ट्रू शैडो मोनार्क बन चुका है, तो वो टाइम पे वो सिलर को अकेले ही छोड़कर वहां से भग जाता है। भाई यार ये एक नंबर का धागाबाज तो है, इसलिए भाई तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूं। पर देखो, अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई के पास इमेज, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिजनरेशन वाली एबिलिटी है। इसके साथ साथ उसके पास टेलीकाइनेसिस एबिलिटी भी है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाता है, और पावर बेस्टल नाम की एबिलिटी भी है, जिससे राकन अपनी पावर्स को किसी ह्यूमंस को भी दे सकता है, जैसे उसने सहो को दी थी, जो कि आपने रगना रॉक में देखा था। इतना ही नहीं, राकन
स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली एबिलिटी को भी यूज कर सकता है, जिसमें वो एक बीस्ट फॉर्म में आता है और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आफ्टर ऑल इसी फॉर्म का यूज करके उसने पूरी कोरिया में दहशत बना के रखी थी, जिससे वो थॉमस एंड्रे जैसे नेशनल हंटर को पेल दिया था और लिटरली फर्स्ट मोनार्क के साथ मिलकर जिन्नू तक को मार दिया था। वेल वो अलग बात है कि जिन्नू को शैडो मोनार्क की असली पावर मिलने के बाद राकन उसे दुब दबा के भाग जाता है, पर बंदे ने नो डाउट भाई जिन्नू को मारा तो था, तो ऑफ कोर्स भाई उसे इतना हाई तो होना ही था। सो अब फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रांगेस्ट मोनार्क की। इसमें नंबर 3 पे आता है ऑफ कोर्स सलाड द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, या फिर गॉड ऑफ स्नो फोल्क भी बोल सकते हो। सो सलाड वन ऑफ द फर्स्ट मोनार्क था जिसने जनू के शैडो मोनार्क पावर्स को सेंस किया था, जिसके कारण वो जो आइलैंड तक आया था उस पावर को सेंस करके, जहां उसकी मुलाकात राकन से हुई थी। इसके साथ साथ यही फर्स्ट बनता था जिसने जिन्नू को मारने का प्लान तक बनाया था, इससे पहले कि जिन वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और उन्हें ही मार दे, जिसके लिए वो बाकी सारे मोनार्क के साथ मिलकर जिन को मारने के लिए जाता है, जिसमें वो जिन को अच्छी खासी टक्कर देता है। लाइक जिन के अटैक को सिलर आराम से डॉज कर पा रहा था और उसकी स्पीड से भी मैच हो पा रहा था, जिसके कारण सिला राकन के हेल्प से जिन नू को लास्ट में जाके मार भी देता है। पर वो अलग बात है कि जिन्नू हैच बोन की ट्रू पावर मिलने के बाद फिर से रिवाइव हो जाता है और फिर सलाड को ही मार देता है। सो अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सलाड के पास इमे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबल तो है ही, पर इसके साथ साथ वो वेरियस आइस अटैक कर सकता है और स्लिप इंड्यूसमेंट वाली एबिलिटी को भी यूज कर सकता है, जिससे वो किसी को भी सुला सकता है। लेकिन इसी एबिलिटी का यूज करके वो ह्यूमंस को बस चुटकी बजाकर सुला देता था। इतने ही ये बंदा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली एबिलिटी को भी यूज कर सकता है, जिससे वो एक डेंजर फॉर्म में आता है और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि भाई पर्सनली क्यूरेश और राकन में से सलाड ने जिन्नू को अच्छी खासी टक्कर दी थी और ऊपर से भाई बंदा इंटेलिजेंट भी था। आफ्टर ऑल इसने ही तो प्लान बनाया था जिन को मारने का, और इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। वेल अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है एबन द शैडो ऑफ मोनार्क, या फिर किंग ऑफ द डेड्स भी बोल सकते हो। वेल आई नो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे, पर देखो मेरी बात सुन लो। देखो एबन एक्चुअल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर था, पर जब बाकी के सारे रूल्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का प्लान बनाते हैं तब एश बोन को भी मार देते हैं, क्योंकि एश बोन एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। तो इस मोमेंट में एश बोन मरने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक वाड़ी पावर को सील करके रखा है, जिससे वो मरने से पहले एक्टिवेट कर लेता है और शैडो मोनार्क की पावर्स को हासिल कर लेता है, जिससे वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी हेल्थ भी फुल्ली रिस्टोर हो जाती है। इसके बाद वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने जाता है, पर तब तक बहुत लेट हो गया रहता है और एब्सोल्यूट बीइंग मर जाता है। सो ये सब होने के बाद एबन बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए मोनार्क को ज्वाइन कर लेता है, पर एबन इतना पावरफुल हो गया होता है कि इवेंचर दोनों मोनार्क एंड रूलर सॉन्ग्स की तो भाई तो सबको पता ही है, क्योंकि भाई जो इसके पास पावर है वही जिन्वू के पास भी है, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, जिससे वो किसी को भी अपने शैडो स्लेव बना सकता है। सेकंड है शैडो एक्सचेंज, जिससे वो अपने शैडोज के साथ प्लेस एक्सचेंज कर सकता है। तीसरा है शैडो प्रिजर्वेशन, जिससे वो अपने शैडोज के सेंसेस को यूज कर सकता है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड रीजनरेशन और रोलस अथॉरिटी को भी यूज कर सकता है टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट। पर देखो एबन के पास जरूर वाडू एबिलिटी है, पर स्टिल भाई ये बंदा द स्ट्रांगेस्ट मोनार्क आंतर से तो स्ट्रांग नहीं है पर्सनली और इसलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है। तो इसलिए अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रांगेस्ट मोनार्क की, जो कि है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरस, जिसे हम किंग ऑफ ड्रैगन्स के नाम से भी जानते हैं। देखो आंतरस की बात करें तो ये बंदा नो डाउट द स्ट्रांगेस्ट मोनार्क था, जो कि लाखों साल पहले एश बोन का काइंड ऑफ एलाई हुआ करता था, क्योंकि आंतरस ने एश बोन के साथ मिलकर रूलर सॉन्ग्स करने के लिए, पर सबको पता ही है फिर क्या होता है। पर देखो अतरास को ऐसे देखा जाए तो हमने ज्यादा देखा नहीं है,
क्योंकि भाई सबसे लास्ट में आया था, लाइक फाइनल बॉस। वेल, इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देख के लाइक भाई के पास खतरनाक लेवल वाली स्ट्रेंथ और स्पीड थी। लाइक ये बंदा एश बन से भी ज्यादा पावरफुल था फिजिकली, और ऊपर से जब आंतर एंड जिन्नू के बीच में फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी, तब आंतर जिन को ओवर पावर कर दिया था और जिन्नू की स्पीड को आराम से मैच कर पा रहा था और हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था, जो कि भाई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जनू लिटरली गॉड फॉर्म में था। इस फाइट के वक्त इसके साथ साथ अंतरजदा फायर मैजिक इवन शेप शिफ्ट लाइक खुद के पीए को चेंज कर पाता था। इतना ही नहीं, आंतर ड्रैगन की आर्मी को भी समन कर सकता है, बिल्कुल एश बोन की शैडो आर्मी की तरह, एंड स्पिरिचुअल बॉडी इन्फेस्टेशन की टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जिससे वो एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है, जिससे आत्रा लिटरली अनचेबल बन गया था। लाइक खुद जिन को डिफिकल्टी हो रही थी उसे हराने के लिए, जिसके कारण जिन को आखिर में जाकर रूलर सॉन्ग्स लिए। इससे तुम समझ सकते हो कि भाई मैंने आंतरस को नंबर 1 पे क्यों रखा है। ऊपर से अगर जिन रूलर की हेल्प नहीं लेता तो मोस्टली वो आंतरस के हाथों मारा जाता, पर स्टिल लास्ट में जाके जब जिन कप ऑफ रीइंकार्नेशन यूज करता है, तब वो फाइनली आंतरस को 1-on-1 मार पाता है विदाउट एनी हेल्प। पर पर्सनली आई थिंक आंतर थोड़ा प्रिपरेशन करता तो वो शायद से जन का हरा में नहीं, मतलब टक्कर तो दे पाता सेकंड फाइट के वक्त। पर स्टिल भाई सिंस मैं जिनको काउंट ही नहीं कर रहा हूं शैडो मोनार्क के इसमें, तो इसलिए अतरसन डाउट डिस्ट स्ट्रांगेस्ट मोनार्क है। सो भाई यही थे सारे 9 मोनार्क इन सोलो लेवलिंग। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट मोनार्क कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।